दोस्तों, कोलकाता के आर.जे.कर हॉस्पिटल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत का खेल खेला गया है, उसने पूरे देश भर की लोगों की आत्मा को झंझोर कर रख दिया है। हम लोगों में इतना आक्रोश है, हर जगह वेस्ट बंगाल के साथ हर जगह हर बड़े इलाके में डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि कई प्रोटेस्टर पर तो कई गुंडे भी हमला कर चुके हैं, तोड़ फोड़ की जा रही है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार करा है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यहाँ पर ये उठती है कि ममता बनर्जी के खिलाफ, जो कि सिर्फ वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ही नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल की होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर भी है। और एक अजीब बात देखने को ये मिलती है कि उन्होंने एक प्रोटेस्ट रैली भी निकाली है इस इंसिडेंट के बाद। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस चीज के खिलाफ इन्होंने रैली निकाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी घटना का मुख्य आरोपी संजय रॉय वेस्ट बंगाल पुलिस में एक सिविल वॉलंटियर था। और इसके साथ साथ पास में इसकी 3 शादी हो चुकी है जो डोमेस्टिक वायलेंस के चलते टूट चुकी है। इनफैक्ट यहाँ के यानी जहाँ ये रहता है वहाँ के आसपास के पड़ोसी भी इसके कैरेक्टर के बारे में यही बताते हैं कि उनको इस कदर घूरता था अपने, चाहे वो उसके दोस्त हो गए, चाहे भाई हो गए, चाहे रिश्तेदार हो गए, उनकी बीवियों को इस कदर घूरता था। इनफैक्ट छोटी बच्चियों को भी इस कदर घूरता था कि उनका वहाँ खड़े होना भारी हो जाता था और वो अपने घर के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर देते थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और इस ब्लूटूथ के डिवाइस और डीएनए सैंपल्स के आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, इसे अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। लेकिन दूसरा सवाल ये उठता है कि हॉस्पिटल में इसके पास सभी डिपार्टमेंट का एक्सेस कैसे था। घटना के कुछ दिन बाद केस की सीबीआई को ट्रांसफर करने की डिमांड उठी और ममता बनर्जी ने इस पर बयान दिया है कि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर अगले कुछ दिनों में पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती तो ये केस ऑटोमेटिकली सीबीआई को ट्रांसफर हो जाएगा। कोलकाता हाई कोर्ट ने पुलिस की बहुत सारी कमियां बताते हुए हवाला दिया है और इस मामले को सीबीआई को सौंपने का आदेश दे दिया है। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने ये भी याद दिलाया है कि किसी केस की सीबीआई को सौंप दिए जाने की डिमांड खाती है कि स्टेट पुलिस से लोगों का भरोसा उठ चुका है और ये होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का एक फेलियर है। और आखिरकार यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि किस तरह संदीप घोष जैसा आदमी मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना हुआ है। इस पर आरोप है कि बहुत ही करप्ट इंसान है। इस पे एलिगेशन है कि इसने माफिया की तरह इस मेडिकल कॉलेज को चलाया है, लेकिन बार बार इसका ट्रांसफर रुक जाता था। अंदेशा लगाया जा रहा है कि इनके टीएमसी के करीबी होने की वजह से इस केस में भी इन पर संगीन आरोप लगे हैं। लेकिन कैसे इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और इसे एक आत्महत्या की रूप देने की कोशिश करी जा रही है। विक्टिम के पेरेंट्स को कई घंटों तक विक्टिम की बॉडी दिखाई भी नहीं गई, एफआईआर तक लिखने में देरी की गई और जब इन्हें वहां से हटाया गया उसके बाद भी कैलकाटा नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। मतलब जो आदमी किसी एक जगह पर होने के लायक नहीं, उसे दूसरी जगह ट्रांसफर करने का क्या सेंस बनता है। कैलकाटा हाई कोर्ट ने इस नॉनसेंस को पॉइंट आउट करते हुए संदीप घोष को एक्सटेंडेड लीव पर एब्सेंस पर भेज दिया है। संदीप पर लगे करप्शन चार्जेस की जांच करने के लिए वेस्ट बंगाल सरकार ने एक SIT बनाई है, जिसके 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है। सीबीआई इस पर्टिकुलर केस में इनको कम से कम 4 बार इंटेरोगेट कर चुकी है। देश भर में जब लोगों ने इस केस पर आवाज उठाई तो इसके बाद वर्क प्लेस पर एक वुमेन की सेफ्टी के लिए कुछ वेस्ट बंगाल ने कुछ इनिशिएटिव भी लिए हैं। इनफैक्ट इतना ही नहीं, ये सब चीजें यही नहीं रुकी, क्योंकि अभी भी देश में प्रोटेस्ट हो रहा है। किस चीज को लेकर? किसी नॉर्मल राशन को लेकर नहीं, बल्कि रेप हुआ है इस चीज को लेकर। उसके बावजूद हमारा कानून इतना कमजोर है कि उसके बावजूद भी अभी भी करंट में अगर आप केसेस पढ़ेंगे तो कंटिन्यूस जो करंट केसेस हैं रेप के, वो आते ही जा रहे हैं। और बहुत सारे केसेस हैं जो यहाँ पर रजिस्टर ही नहीं किए जाते, बिकॉज हर मिडिल क्लास फैमिली या लो क्लास फैमिली यही सोचती है कि उसमें उनकी बच्ची की या उनकी फैमिली की बदनामी होगी और आगे जाकर उसको बहुत ज्यादा कुछ सहना पड़ेगा। यस, हम में से बहुत सारे लोग जो सो कॉल्ड अपने आप को प्रोटेस्ट करने के लिए बहुत अपना आक्रोश दिखा रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं, लेकिन अगर हमारे आसपास में किसी लड़की का रेप हो जाता है तो अगर वो कल को उस गली को क्रॉस भी करती है या उस एरिया को क्रॉस करती है या कहीं से ट्रैवल कर रही होती है तो हम लोग उसको इतने अजीब तरह से देखना स्टार्ट करते हैं, इतना ज्यादा स्टेयर करते हैं, इतने ज्यादा दुख और हीन भावना से उसको देखते हैं जैसे पता नहीं सारा क्राइम और सारा जो भी चीजें हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका दोष हो। और ना जाने हम उसके साथ ओवर सिंपैथी क्यों दिखाते हैं, बल्कि उसको हमें हिम्मत देनी चाहिए, उसको नॉर्मलाइज करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ का समाज ही ऐसा है। आज जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोग उस लड़की को ऐसा फील करा देते हैं जैसे कि वो सुसाइड करने पर भी मजबूर हो जाती है। बहुत सारे रेप केसेस में जो क्रिमिनल्स हैं, जो कल्प्रिट हैं, वो मार देते हैं, लेकिन अगर वो किसी को छोड़ दें और किसी का पता चल जाए कि वो गुनहगार है या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, किसी ने उसके साथ गुनाह किया है, तो
हमारे आसपास के लोग इस तरह से अपनी नजरों से, अपनी बातों से उसको वैसे ही डेड कर देते हैं। इनफैक्ट उसी को नहीं बल्कि उसकी फैमिली को भी। तभी आधे से ज्यादा घरों में अगर बच्चे के साथ कुछ चीजें की जाती हैं या सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है इनके साथ में, तो उस चीजों को दबा दिया जाता है। हमारे घरों में यानी ऑल सारी जो हमारी मिडिल क्लास फैमिली है या हमारी इंडियन फैमिली है, ये सिखाया ही नहीं जाता है कि किस तरीके से हमें अपने बच्चे को गुड टच और बैड टच स्टार्टिंग में ही सिखा देना है। सिर्फ गर्ल के साथ नहीं बल्कि बॉयज के साथ भी ऐसा होता है। हमारे यहाँ की एजुकेशन इतनी लो होती जा रही है और हम सोशल मीडिया की तरफ इतना तेजी से भाग रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमें किस तरीके से अपने बच्चे को संस्कार देने हैं और किस तरीके से हमें ग्रो करना है। मैं इसमें केवल लड़कों को ही ब्लेम नहीं करूंगी बल्कि लड़कियों को भी ब्लेम करूंगी, और इनफैक्ट लड़का लड़की को ब्लेम ना करके उनके पेरेंट्स को ब्लेम करूंगी, क्योंकि वो उनकी ऐसी मानसिकता को और ज्यादा उजागर करते हैं। अगर आप अपने बच्चे को सीख दें बचपन से ही कि चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, लेकिन उसको गुड टच बैड टच का पता हो और उसको इक्वालिटी का पता हो, किसी के साथ बुरा नहीं करना है, किसी को तंग नहीं करना है, या इस तरह की एजुकेशन दी जाए स्कूल्स में। इनफैक्ट बहुत सारे स्कूल्स में आज भी बैड टच गुड टच के बारे में नहीं एजुकेट किया जाता, और ऐसे में बहुत सारे बच्चियों के केसेस आते हैं जो उनके स्कूल वैन वाले जो ड्राइवर होते हैं या ऑटो ड्राइवर होते हैं या बस ड्राइवर होते हैं, वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। आए दिन केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं, और इन सब चीजों के बाद भी करेंटली इतना ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बावजूद भी अभी भी रेप केसेस रुके नहीं हैं। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाकर देख सकते हैं, रेप केसेस अभी भी करंट में हुए जा रहे हैं, क्योंकि कानून इतना कमजोर है। अगर कानून ने उसी टाइम इमीडिएटली अगर उस बंदे को हैंग करने का यानी मारने का आदेश दे दिया, तो ये सब चीजें तभी रुकेंगी, इससे पहले कभी नहीं रुकने वाली। और हर घर में अभी तक तो आवाज उठाई जा रही है, लेकिन 1 महीने बाद लोग बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे, सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे और कोई इसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठाने वाला, इनफैक्ट डिस्कशन भी नहीं करने वाला। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 31,000 ऐसे केस रिपोर्ट हुए हैं, यानी हर दिन के 85 रेप केस। अगर हम बढ़ोतरी करते जाएं, पॉपुलेशन बढ़ती जाए, तो ये उन सब चीजों में और ज्यादा उछाल लेकर आएगा। इसके साथ साथ एक सवाल मेरा आप सबसे है, क्या रेप होना गलत है? तो बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें बोलेंगे, और रेप क्यों होता है इसके बारे में भी सबकी अलग अलग धारणाएं होंगी। सोशल मीडिया पर हर कोई यही कहेगा कि रेप होना गलत है, लेकिन ऑफ कैमरा हम में से बहुत सारे बॉयज, बहुत सारे मेंस, बहुत सारी गर्ल्स भी इनफैक्ट ये कहती हैं, जो कि रूरल एरिया से हैं या फिर मॉडर्न सिटी से भी हैं, कि उन्होंने ऐसे रिवीलिंग कपड़े पहने थे, इस वजह से उनका रेप हुआ, या वो नाइट पार्टीज में जाती हैं इसलिए उनका रेप हुआ, या वो स्टेज डांसर हैं इसलिए उनका रेप हुआ, क्योंकि वो सबके लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं, स्टेज पर अगर वो डांस कर रही हैं, लाइव शोज कर रही हैं, तो वो उनका जॉब है। इसका मतलब ये नहीं, हर किसी की बॉडी पर खुद का हक होता है, और अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है तो वो रेप है, और रेप करने का किसी को भी राइट नहीं है। इसके साथ साथ अगर इनफैक्ट कोई प्रोस्टिट्यूट भी है, तो वो भी अगर खुद से इन्वॉल्व होना चाह रही है तो वो चीजें सही हैं, लेकिन अगर उसके साथ इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोस्टिट्यूट है तो आप उसका रेप कर सकते हैं। कोई लेट नाइट अगर अपने घर से बाहर है, क्योंकि बहुत जगह जब रेप हुए हैं तो बहुत सारे लोगों ने उसका ये एक्सक्यूज दिया है, बहुत सारी फैमिलीज में एक्सक्यूज दिया जाता है कि अगर रात के 9-9 बजे 10-10 बजे आप घर से बाहर घूमोगे तो आपका रेप तो होगा ही। ये कोई चीज मैटर नहीं करती। इनफैक्ट जो रेप होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा जो फैमिली के जो रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं या को-वर्कर्स होते हैं, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हमें उन लड़कों को जो रेप कर रहे हैं, ऐसी मानसिकता वालों लोगों को हमें घर में लॉक करके रखना है, ना कि लड़की को। फिर अगर आप मुझे ये चीज बता दीजिए कि ठीक है, रात को बाहर घूमना, क्लब में जाना, ड्रिंक करना, इसके मतलब लड़की अवेलेबल है, हर लड़का ये सोचता है कि वो बहुत ओपनली बात कर रही है तो वो अवेलेबल है, आप उसके साथ जो मर्जी कर सकते हैं, तो फिर छोटी बच्चियों के साथ रेप क्यों होता है? जो घूंघट में रहती हैं औरतें, जहां ऐसे एरिया है जहां पे कभी किसी ने शॉर्ट ड्रेसेस में किसी को देखा भी नहीं, तब वहां पर क्यों रेप होता है? जो बहुत ज्यादा एजेड लोग हैं उनके साथ रेप क्यों होता है? जो ब्लाइंड है या कोई भी डिसेबल्ड पीपल्स है उनके साथ रेप क्यों होता है? इनफैक्ट बॉय हैं उनके साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट की जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि पेट्स के साथ में भी की जा रही है। अब आए दिन बहुत सारी वीडियोस देखते हैं जहां पर ऐसे एरिया में पेट्स को ले जाया जाता है और उनके साथ में इन्वॉल्वमेंट दिखाई जाती है, और इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं रह गई कि अगर मैं आपसे कहूं कि कोई टीनेज स्पेशली इन्वॉल्व है, नहीं, जो एजेड पर्सन है वो भी मेट्रो में या बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो भी अपने प्राइवेट पार्ट को बॉयज टच करने का ट्राई करते हैं, इस तरीके से टच करते हैं। और कौन कौन मेरी बात से एग्री है जरूर बताना, कि आपको पता चल जाता है कि वो टच खराब है। इनफैक्ट आपके आसपास के लोग भी इसी तरीके की इन्वॉल्वमेंट दिखाने का ट्राई करते हैं। तो क्या है वो भी रेप है। तो अगर आप ऑन कैमरा या मेरी इस वीडियो को देखकर हाँ में हाँ भर रहे हैं,
लेकिन ऑफ कैमरा कहीं ना कहीं मेंटालिटी अभी तक ऐसी है, सिर्फ बॉयज की नहीं बल्कि गर्ल्स की भी, कि यस अगर इतनी लेट नाइट जाओगी, ऐसे कपड़े पहनोगी, ड्रिंक करोगी, इतने ओपनली घूमोगी तो तुम्हारे साथ भी रेप हो। बल्कि बॉयज को ये सिखाने की जगह कि यस हमारे स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए, घर में सिखाना चाहिए, गुड टच बैड टच सिखाना चाहिए। सबसे पहले ये चीज़ सिखानी चाहिए कि अगर लड़की इन्वॉल्व खुद से होना चाहती है तो वो चीज़ सबसे बेस्ट होती है। अगर आप किसी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो वो रेप है, और रेप की सज़ा बहुत बुरी होनी चाहिए, सीधा उसको मौत के घाट उतारना चाहिए, वो भी इमीडिएटली। ये नहीं कि फाइल पे फाइल चलती जा रही है। इसके लिए ऐसा कानून होना चाहिए कि बाकी सारी चीजें छोड़कर अगर रेप केस आया है तो इमीडिएटली अगर वो प्रूफ हो चुका है तो तुरंत उसको सजा दी जाए, ताकि आगे आने वाले जितने भी लोग हैं और ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं उनके लिए एक सबक बन जाए कि अगर उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाया और वो चीज सामने आई और वो चीज प्रूफ हो गया, जिसमें कि बहुत सारे बॉयज ये कहते हैं कि गर्ल्स जो है झूठे इल्जाम लगाती हैं, तो अगर वो चीज लीगली प्रूफ हो जाती है कि यस उस बंदे ने उसके साथ इन्वॉल्व हुआ है और जबरदस्ती करी है, रेप किया है, तो यस उसको इमीडिएटली सजा मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने घर से शुरुआत करनी है, कानून पे प्रेशर बनाना है। प्रोटेस्ट करने से कभी कानून पे प्रेशर नहीं बनता, कानून सिर्फ वही कर रहा है जो वो करना चाहता है, उसी तरीके से सजा दी जाती है। सिर्फ कुछ केसेस सामने आते हैं, जैसे कोलकाता की जो डॉक्टर है, ट्रेनी डॉक्टर, उनका केस इतना ज्यादा वायरल हुआ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी मासूम बच्चियां हैं जो आए दिन इस चीज का शिकार हो रही हैं, जिसके बारे में किसी को खबर भी नहीं। तो मैं यही चाहती हूँ कि हम हर किसी को वो कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर समझें, और जो जो ऐसे केसेस हो रहे हैं सबसे पहले है कि उसके लिए सबको सजा दी जाए, उस बेटी को भी इंसाफ दिलाया जाए और घर की हर उस बच्ची को, हर उस लड़की को इंसाफ दिलाया जाए जिसके साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा होता जा रहा है। तो सबसे पहले अगर आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें, ऐसी सीख दें कि उनको किस तरीके से समाज में आगे बढ़ना है। ये आज की जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आज जो चीजें बढ़ रही हैं, हर स्कूल में ये रूल हो जाना चाहिए कि सेक्स एजुकेशन बहुत जल्दी स्टार्ट कर दें, और किस तरीके से आपको एजुकेट करना है बच्चों को, गर्ल्स को, बॉयज को, हर किसी को नेसेसरी होना चाहिए। ये हमारी गवर्नमेंट को ये रूल पास करना चाहिए, वीडियोस बननी चाहिए इस पे सेक्स एजुकेशन पर, और हर चीज अच्छे से सिखानी चाहिए। सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने बच्चों को ये जरूर सिखाएं कि चीजों पर दुपट्टा लेने की जगह अगर आप अपनी बेटी को ये चीज सिखा रहे हैं तो वहीं आपका जो बेटा है उसको भी ये चीज सिखाएं कि आप बाहर जो भी औरत है उसको अगर आप भगवान या देवी नहीं समझते तो एटलीस्ट इंसान समझे, और बिल्कुल उसको ओपनली तो बिल्कुल मत समझे। अगर वो वो आपके साथ इन्वॉल्व रखना चाहती है, लिविंग में रहना चाहती है, जो भी है सहमति है तो ही सही है, अदरवाइज रेप तो किसी के साथ करना ही नहीं है, जबरदस्ती तो होनी ही नहीं चाहिए। और ऐसे लोग मानसिकता से बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, और ऐसे लोग इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं प्रॉन्स मूवी देखने में, बहुत सारी चीजें ऐसे देखने में कि उनको हम ठीक कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर उन्होंने एक बच्चे के साथ रेप करा, तो अगर आज वो छूट जाएंगे तो वो छूटने के बाद और लोगों के साथ रेप करेंगे, और दिन ब दिन रेप केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इसके लिए कोई भी सख्त कानून ही नहीं है। इतने केसेस लंबे चलते हैं जिसमें कि वो अच्छे बिहेवियर की वजह से छूट जाते हैं, बाहर आते हैं और फिर कुछ टाइम ठीक रहते हैं और फिर वही सब चीजें करते हैं। तो बहुत जरूरी है अपने बच्चे को एजुकेट करना। तो मेरी सारी स्कूल से गुजारिश है, सारे सब फैमिली से गुजारिश है कि अपने बच्चों को एजुकेट करें प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि नुपुर शर्मा ने एक स्टेटमेंट दी थी, और क्या स्टेटमेंट दी थी मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ और सिर्फ आप रील्स को स्क्रॉल करने में टाइम बिताते हैं या अपनी लाइफ में बिजी हैं, या आपको सच में वो इंसिडेंट याद है। तो नुपुर शर्मा की जो स्टेटमेंट थी वो गलत थी या सही, इस मुद्दे पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उसके बाद में उनको बहुत ज्यादा जान से मारने की धमकी मिलने लगी, थ्रेट्स मिलने लगे, इनफैक्ट रेप थ्रेट्स मिलने लगे। क्या रेप थ्रेट्स मिलना एक लड़की के लिए सही है? हम में से बहुत सारे लोग लड़कियों को जज कर लेते हैं अगर वो पार्टीज में है, उन्होंने बहुत वॉलेंट कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, शॉर्ट ड्रेसेस पहनी है, क्या इसका मतलब वो सबके लिए अवेलेबल है? क्या ये सोच सही है कि लड़कियों ने कपड़े शॉर्ट पहने हैं इसलिए सामने वाला इतना ज्यादा उसको देख के एक्साइटेड हो गया, ऑन हो गया कि वो उसको अवेलेबल समझता है और जिस तरीके से उसको हैंडल करना चाहता है? तरीके की मानसिकता लड़कों की बढ़ती ही जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? अगर पहले स्टेप पे हमारे कानून ऐसी चीजों पर सजा देना शुरू कर दे तो वहीं पर ये चीजें स्टॉप हो जाएंगी। और इस पर हमारे बहुत सारे बाबा जी हैं जो बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट आप भी जानते हैं उनकी आजकल मीम्स बहुत ज्यादा फेमस हो रही है। लेकिन अंधभक्ति हमारे यहाँ पर इतनी ज्यादा छाई हुई है कि अगर बाबा जी कोई भी स्टेटमेंट दे रही है कि रेप क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लड़कियां इस तरह के कपड़े पहनते हैं जिससे सामने वाला मैन एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है, मैं बाबा जी से ये पूछना चाहूंगी, जब छोटी 3 साल की बच्ची का रेप होता है या 2 साल की बच्ची का रेप होता है, क्या वो भी इस तरीके के कपड़े पहनती है, या पैदा होते ही बच्चे को कपड़े पहनकर होना चाहिए?
इनफैक्ट कईयों के तो फादर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि पुरुष प्रधान देश है, लेकिन कहीं हद तक पुरुष जो है हमारे यहाँ पर, मैं सबका नाम नहीं ले रही, सबको इंक्लूड नहीं कर रही, क्या उनका ये मानसिकता, उनकी ये सोच सही है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फुल कवर्ड होती है लेकिन उनके साथ भी रेप होता है, तब कहाँ जाती है आपकी सोच? तो सबसे पहले अगर जिस घर में बड़े लोगों की यानी बुजुर्ग लोगों की ऐसी सोच है, तो आगे आने वाली जनरेशन बट ऑब्वियस है वो सिर्फ रेपिस्ट ही होंगे। उस घर में नॉर्मल इंसान, नॉर्मल सोच वाला इंसान पैदा हो ही नहीं सकता। तो जहां उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है वहीं पर हमें फोकस करने की जरूरत है। अगर कोई बच्चा है, आजकल पेरेंट्स अपने सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बिजी हैं, वो अपने बच्चे की तरफ फोकस ही नहीं करते कि वो पूरा दिन मोबाइल में लेके बैठा है, तो वो कहाँ इन्वॉल्व है, कहाँ एक्टिव है, क्या चीजें देख रहा है, किस चीज को देखकर उसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, या उसकी एज है या नहीं। हम कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। पहले के टाइम में रेप केसेस नहीं थे, बल्कि आज के टाइम में चीजें अवेलेबल हैं, बहुत इजीली अवेलेबल हैं बाहर, उसके बावजूद भी रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि सारी जो गलती है वो सिर्फ लड़कियों की है, पेरेंट्स की नहीं है? चाहे वो बॉय के हो चाहे वो गर्ल के हो, सेल्फ डिफेंस भी अगर किसी लड़की को सिखाया जाता है तो वो एक हद तक काम करता है, लेकिन अगर ग्रुप में कोई बॉयज उसका रेप करते हैं तो वो वहाँ हार जाती है। और ऐसे में हमारा कानून का सबसे बड़ा रोल है कि अगर वो उसको उस समय सजा नहीं देते हैं और वो केस बहुत ज्यादा लंबे चलते हैं तो वो कभी एंड ही नहीं होता है। निर्भया केस इतना ज्यादा सब लोगों में एग्रेशन आया था, सब लोगों ने कैंडल मार्च किया था, क्या हुआ उसके बाद? क्या रेप केसेस रुके? नहीं। प्रोटेस्ट करने से कभी रेप केसेस नहीं रुकते, बल्कि कानून बदलने से रेप केस रुकते हैं। अपने घर में हम बच्चे को क्या सीख दे रहे हैं, उससे रेप केस रुकेंगे। हम लड़के को लड़के की तरह ना प्रेफरेंस देकर कि वो कुछ भी कर सकता है और हम तेरे साथ हैं, या उसने ठीक है एक जवानी के जोश में किया या एक्सीडेंट किया या रेप किया, उसको इस तरीके के प्रोवोक ना कर रेप केसेस रुक सकते हैं। ना कि कपड़ों पे डिसाइड होता है। अगर कपड़ों पे डिसाइड होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बस ये आंसर दे देना कि छोटी बच्चियां फिर क्यों इन्वॉल्व हो रही हैं, उनका क्या कसूर है। इनफैक्ट हमने बहुत लोगों को ऐसी वीडियोस के साथ देखा जो पेट्स के साथ भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो फिर ऐसी मानसिकता का कोई इलाज नहीं। तो ऐसे लोगों का सिर्फ यही है कि उनको मौत की सजा दी जाए। हमारे कानून को बदलने की जरूरत है। दिन ब दिन सरकार बदलती है, प्रेसिडेंट बदलते हैं, मिनिस्टर बदलते हैं, लेकिन कोई भी इस तरह के कानून को आज तक भारत में नहीं लेकर आया। तभी यहाँ पर इतने केसेस रेगुलर बेसिस पर बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है हम छूट जाएंगे, आधे से ज्यादा लोग केस फाइल ही नहीं करेंगे, और जब तक फाइल होगा तब तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि इतनी बार पेरेंट्स को टॉर्चर किया जाता है, वो चीजें रिपीट करवाई जाती है कि ऑटोमेटिकली सब केस से बैकआउट कर लेते हैं। आपका क्या कहना है इस केस के बारे में, प्लीज मुझे बताएं। और जितना जोश आपके अंदर है ना, अपने आने वाली जनरेशन को वो चीजें सिखाएं। इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। जय हिंद, जय भारत।